distinguish between shares and debentures. First one, meaning a share is a part of share capital of the company. It is known as ownership securities. जैसे हमने लास्ट ईयर देखा था एसपी में फॉर्मेशन ऑफ द कंपनी, फॉर्मेशन ऑफ कंपनी में शेयर्स मार्केट में इशू किए जाते हैं और तभी आपका शेयर कैपिटल कंपनी का बनता है। तो जो शेयर कैपिटल होता है उसमें का एक पार्ट है शेयर। सो द शेयर इज अ पार्ट ऑफ अ शेयर कैपिटल ऑफ द कंपनी। पूरे कंपनी का जो भी शेयर कैपिटल है उसमें का एक हिस्सा जो है वो शेयर है एंड इट इज नोन एज अ ओनरशिप सिक्योरिटी। नाउ डिबेंचर मीनिंग देखते हैं। डिबेंचर इज अ सर्टिफिकेट ऑफ लोन टेकन बाय द कंपनी। दे आर ऑल्सो नोन एज क्रेडिटरशिप सिक्योरिटी। शेयर्स जैसा ओन्ड कैपिटल है वैसा डिबेंचर ये एक लोन है। जब इस शेयर कैपिटल से हमें इतना पैसा हम इकट्ठा करने के बावजूद हमारी रिक्वायरमेंट पूरी नहीं होती है, देन वी हैव द ऑप्शन टू इशू द डिबेंचर्स इन द मार्केट। डिबेंचर्स हम मार्केट में इशू करके पैसा इकट्ठा कर सकते हैं, मगर दोनों में फ़र्क है। इक्विटी शेयर कैपिटल जो है यानी शेयर्स ये हमारा ओनरशिप टाइप ऑफ कैपिटल है, वेयर एज डिबेंचर ये टोटली लोन है जिसको आपको पे करना है विथ अ हाई अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट। नाउ सेकेंड पॉइंट वी विल सी, अ शेयर होल्डर ऑफ अ शेयर is a owner of the company, therefore share capital is a owned capital. जिसके पास शेयर होता है उसको शेयर होल्डर कहते हैं एंड दैट पर्सन इज अ ओनर ऑफ द कंपनी। वेयर एज इन डिबेंचर, अ होल्डर ऑफ अ डिबेंचर इज अ क्रेडिटर ऑफ द कंपनी। डिबेंचर कैपिटल इज अ लोन कैपिटल और बोरोड कैपिटल। जिसके पास डिबेंचर है जिसको डिबेंचर होल्डर्स कहते हैं, दे आर द क्रेडिटर्स ऑफ द कंपनी। क्योंकि ये लोन है उनको कंपनी को लोन पे करना होता है और इसका नेचर है बोरोड कैपिटल। नाउ नेक्स्ट पॉइंट, नेचर वी विल सी। शेयर्स इट इज़ अ परमानेंट कैपिटल। जब तक आपकी कंपनी है तब तक इक्विटी शेयर कैपिटल रहता है, तो ये एक परमानेंट नेचर का है। इट इज़ नॉट रीपेड ड्यूरिंग द लाइफ टाइम ऑफ द कंपनी। जब तक कंपनी अस्तित्व में है तब तक आपको शेयर कैपिटल नहीं देना होता है। वेयर एज डिबेंचर इट इज़ अ टेम्पररी कैपिटल, जनरली इट इज़ रीपेड आफ्टर अ स्पेसिफिक पीरियड। डिबेंचर कैपिटल जो है स्पेसिफिक पीरियड का होता है, उसके ऊपर आपको फिक्स अमाउंट का इंटरेस्ट पे करना होता है। तो ये आगे जाके कभी ना कभी एज द टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ अ डिबेंचर एंड्स तभी आपको उसको रीपे करना होता है। तो ये टेम्पररी नेचर का है, whereas shares are of a permanent nature. Now fourth point, voting rights. Shareholders being the owner enjoys the normal voting rights in general meeting. They participate in the management of the company. Shareholder ये own capital है, they are the owner of the company, so they can participate in the meeting. मीटिंग में वो पार्टिसिपेट कर सकते हैं और मैनेजमेंट में वोटिंग राइट के ज़रिए डायरेक्टर्स, क्रेडिटर्स, ऑडिटर्स इनको वो अपॉइंट कर सकते हैं। वेयर एज डिबेंचर होल्डर बीइंग द क्रेडिटर, they do not have any voting right and they cannot participate in the management of the company. ये अधिकार डिबेंचर होल्डर्स को नहीं दिया गया है बिकॉज दे आर द क्रेडिटर एंड नॉट द ओनर ऑफ द कंपनी। Fifth one, return on investment. In the case of shares, return on shares is called as dividend. जिन्होंने शेयर्स खरीदे हैं उनको शेयर होल्डर्स कहते हैं और उन्हें हर साल डिविडेंड मिलता है एज अ रिटर्न। जो भी पैसा उन्होंने शेयर्स में लगाया है उसके बदले उनको डिविडेंड मिलता है। इक्विटी शेयर होल्डर रिसीव द डिविडेंड एट अ फ्लक्चुएटिंग रेट, वेयर एज प्रेफरेंस शेयर होल्डर रिसीव्ड द डिविडेंड एट अ फिक्स रेट। शेयर्स में दो हिस्से हैं, दैट इज इक्विटी शेयर एंड प्रेफरेंस शेयर्स।
प्रेफरेंस शेयर्स जिसके पास होते हैं उनको फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता है, मगर इक्विटी शेयर होल्डर्स को दे गेट अ फ्लक्चुएटिंग नेचर ऑफ डिविडेंड बिकॉज इट डिपेंड्स अपॉन द प्रॉफिट। हर साल प्रॉफिट फिक्स नहीं होता है, वैसे ही उनका डिविडेंड भी फिक्स नहीं होता है, क्योंकि डिविडेंड ये नेट प्रॉफिट के ऊपर दिया जाता है। नाउ इन द केस ऑफ डिबेंचर, रिटर्न ऑन द डिबेंचर इज कॉल्ड एज ए इंटरेस्ट, क्योंकि ये लोन है, लोन के ऊपर हम इंटरेस्ट देते हैं, वैसे ही डिबेंचर्स होल्डर्स को इंटरेस्ट मिलेगा। इट इज़ अ फिक्स्ड एट द टाइम ऑफ इशू। जब भी डिबेंचर्स मार्केट में इशू होते हैं उसी वक्त इंटरेस्ट रेट फिक्स किया जाता है और वो हर साल पे करना होता है टू द क्रेडिटर्स। इंटरेस्ट इज पेड इवन व्हेन द कंपनी हैज़ नो प्रॉफिट। आपको प्रॉफिट अर्न हो या ना हो, मगर आपको इंटरेस्ट देना ही पड़ेगा बिकॉज इट्स अ लोन। सिक्स्थ वन, सिक्योरिटी। शेयर कैपिटल इज अनसिक्योर्ड कैपिटल, नो सिक्योरिटी इज ऑफर्ड टू द शेयर होल्डर्स। ये अनसिक्योर्ड है, यहाँ पे आपको कोई भी सिक्योरिटीज देने की ज़रूरत नहीं है। Whereas debenture capital being a loan capital is secured by creating a charges on the company's property. डिबेंचर होल्डर का क्लेम होता है कंपनी के पर, यानी सिक्योरिटी जो है डिबेंचर्स होल्डर्स में ज़्यादा होती है एज कम्पेयर टू इक्विटी होल्डर्स। इक्विटी होल्डर क्लेम नहीं कर सकते कंपनी से बिकॉज इट इज़ अ ओन कैपिटल, वेयर एज अ डिबेंचर एज दे आर द क्रेडिटर्स और उनका कैपिटल ये लोन नेचर का होता है, तो कंपनी के प्रॉपर्टी के पर उनका क्लेम हो सकता है। सो इट इज़ अ सिक्योर्ड बाय क्रिएटिंग अ चार्ज ऑन कंपनीज प्रॉपर्टी। सेवेंथ वन, टाइम ऑफ इशू। शेयर्स आर इश्यूड इन द इनिशियल स्टेज ऑफ अ कंपनी फॉर्मेशन। जब कंपनी फॉर्म होती है, एस्टैब्लिश होती है, तब शेयर्स इशू किए जाते हैं। whereas डिबेंचर आर इश्यूड एट अ लैटर स्टेज। बाद में जब कंपनी अच्छी से चल रही है, सब हो रहा है एंड दे नीड एडिशनल कैपिटल, तब ये स्टेज आती है when the company has a properties to offer as a सिक्योरिटी। जब उन्हें ज़्यादा पैसे की ज़रूरत होती है तब उनकी प्रॉपर्टी और सिक्योरिटी की तरफ यूज़ करके भी डिबेंचर्स मार्केट से उठा सकते हैं। डिबेंचर्स आर इशूड एट अ लैटर स्टेज। कंपनी फर्म हो चुकी है, अच्छी तरह से वर्किंग कर रही है, एंड देन दे कैन इशू द डिबेंचर इन द मार्केट व्हेन द कंपनी हैज़ अ प्रॉपर्टी। जब कंपनी के पास काफ़ी प्रॉपर्टी आ जाती है टू ऑफर एज अ सिक्योरिटी। 8.1 सुटेबिलिटी। शेयर्स आर सूटेबल फॉर द लॉन्ग टर्म फाइनेंस। शेयर्स जो है ये लॉन्ग टर्म फाइनेंस का एक ज़रिया है, वेयर एज डिबेंचर्स आर सूटेबल फॉर द मिडल और शॉर्ट या मीडियम टर्म फाइनेंस। नाउ 9th one, टाइप। Shares are divided into two types, equity shares and preference shares. Now, debentures we will see. Debentures are classified into first one, registered debenture, second one, bearer debentures, secured debentures, unsecured debentures, redeemable debenture, irredeemable debentures, convertible debentures and non-convertible डिबेंचर। इतने सारे टाइप डिबेंचर्स के होते हैं। 10th one, position of liquidation. On liquidation of the company, shareholder rate last in the list of the claim. जब भी कंपनी बंद होती है, वाइंड अप होता है, लिक्विडेशन होता है, तभी क्लेम जो है रखने का अधिकार इक्विटी शेयर होल्डर को सबसे लास्ट में होता है और डिबेंचर होल्डर को सबसे पहला, यानी पहला इन द सेंस वी कैन से प्रायर टू shareholders. Debenture holder being the creditor rank prior to shareholders for repayment on liquidation of companies. शेयरहोल्डर के पहले अधिकार ये डिबेंचर होल्डर का होता है फॉर द रीपेमेंट ऑफ देयर क्लेम।